देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। करोड़ों लोगों की बैंक जरूरतों को पूरा करने वाले इन बैंकों के कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, लेकिन अब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों, मानसिक तनाव और कार्यस्थल की संस्कृति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री और पूर्व बैंक कर्मी संजीव मेहरोत्रा ने इसी मुद्दे को उठाते हुए चिंता जताई है कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों का बढ़ता असंतोष कब और कैसे दूर होगा। संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और लगातार बढ़ते व्यावसायिक लक्ष्य कर्मचारियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आए हैं। ऐसे माहौल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने पूरे बैंक सेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने बिहार के सहरसा में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आईडीबीआई बैंक के अधिकारी राकेश रोशन की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा छोड़े गए नोट में कार्यालय के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया था। हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने किसी व्यक्ति या अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन इस घटना ने बैंक कर्मचारियों के बीच बढ़ते मानसिक तनाव और कार्य दबाव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते तनाव का संकेत है। इसी क्रम में गुजरात के जूनागढ़ से भी एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में एक एजीएम और चीफ मैनेजर के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि चीफ मैनेजर अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए शाम करीब 6:30 बजे घर जाना चाहते थे। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और एजीएम ने भरे कार्यालय में उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई। इस मामले ने भी बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया। संजीव मेहरोत्रा आगे कहते हैं कि केवल यही नहीं, यूको बैंक के चेन्नई जोन से भी कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वहां जोनल प्रमुख पर लगे आरोपों की जांच शुरू होने के बाद कर्मचारियों ने कार्यस्थल के माहौल को लेकर कई चिंताएं जाहिर की हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उपस्थिति की निगरानी, स्थानांतरण नीति, प्रदर्शन आधारित दबाव और प्रशासनिक फैसलों ने कार्य वातावरण को पहले की तुलना में अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। संजीव मेहरोत्रा के अनुसार यदि इन घटनाओं को अलग अलग मामलों के रूप में भी देखा जाए, तब भी इनमें एक समान बात साफ दिखाई देती है। वह है बढ़ता कार्य दबाव, कर्मचारियों में असंतोष और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संवाद की कमी। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इन बदलावों का असर सीधे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते लक्ष्य और काम का बोझ कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि बैंक कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, सम्मानजनक कार्य वातावरण और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। दूसरी ओर बैंक प्रबंधन का तर्क होता है कि बदलते बैंकिंग माहौल में उत्पादकता और जवाबदेही भी जरूरी है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संजीव मेहरोत्रा का मानना है कि यदि समय रहते कार्य संस्कृति, संवाद और मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका असर केवल कर्मचारियों के मनोबल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे सकता है। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की असली ताकत केवल उनकी वित्तीय स्थिति नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों का विश्वास, संतोष और सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अंत में एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन आमतौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं, लेकिन इन बढ़ती समस्याओं और कर्मचारियों की चिंताओं को लेकर आखिर वे कब तक चुप रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूं तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इनके द्वारा अपनी छवि और ईमानदारी से करोड़ों लोगों को बैंक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, परंतु कुछ दिनों से ऐसी खबरें, ऐसे समाचार अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, जिससे पता लगता है कि बैंकों में आंतरिक असंतोष बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहली घटना आईडीबीआई बैंक सासाराम बिहार से आई है, जहां एक अधिकारी ने काम के दबाव में आकर सुसाइड कर लिया, जो बहुत अफसोसजनक बात है। उसी तरह दूसरी घटना जो हमें पता लगती है वो स्टेट बैंक जूनागढ़ क्षेत्र से आई है, जहां शाम 6:30 बजे एक चीफ मैनेजर द्वारा घर जाने की मांग करने पर एजीएम ने उसको झापड़ मार दिया। ये दोनों ही घटनाएं नितांत अफसोसजनक हैं। एक और इस तरह की घटना यूको बैंक चेन्नई
क्षेत्र से आई है, जहां कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने अपने सर्किल हेड के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी और सेवा शर्तें तय करने की मांग की है। ये सब ये दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में सब कुछ सामान्य नहीं है। जहां एक तरफ कार्य संस्कृति बदल रही है, तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे यूज़ टू नहीं है वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, तो दूसरी ओर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इस कमी के कारण कर्मचारी और अधिकारी बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहे हैं। यूँ तो बैंकों में एक सशक्त यूनियन है, यूनाइटेड फोरम है, लेकिन इन घटनाओं के प्रति क्या कोई बड़ा सवाल नहीं उठता?